Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है, जो यूरोप में है ये ग्रो हो गई, ये बढ़ गई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो थी ये डबल हो गई 50 साल में। 1750 से 1800 तक, 1750 से 1800 तक तकरीबन यूरोपियन जो 19 सिटीज़ है, देवर 11 इन द ब्रिटेन, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई। ठीक है, ये टू टाइम्स बढ़ गई, ये डबल हो गई। तो लार्जेस्ट जो इनमें सिटीज़ में थी, जो तकरीबन 11 सिटीज़ जो लंदन में थी, ब्रिटेन में 19 सिटीज़, तो इनमें से सबसे बड़ी सिटी जो थी वो लंदन था। ठीक है, वो लंदन थी, विच सर्व्स एज द हब ऑफ द कंट्री। जो हब कंट्री का मार्केट जो था, मुल्क का मार्केट था, ये वहाँ पे ही था, पूरा मार्केट वहीं पे था। तो एम्स्टर्डम जो भी एक और सिटी है। ठीक है, इट प्रोवाइड द लोन फॉर द इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो लोन्स प्रोवाइड करते थे, एंड वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द लंदन। जो एम्स्टर्डम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोन प्रोवाइड करता था, इसको रिप्लेस किया किसने? लंदन ने रिप्लेस किया। तो लंदन में बड़ा ही जो मतलब कंट्री का जो मार्केट है ये ग्रो हो गया। तो 18th सेंचुरी जो सेंट्रल ग्लोब ट्रेड था ये शिफ्ट हो गया। तो 18th सेंचुरी में जो सेंट्रल ग्लोब ट्रेड था ये शिफ्ट 18th सेंचुरी में सेंट्रल जो भी है, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो भी सेंट्रल जो ट्रेड था, इंटरनेशनल जो भी ट्रेड था, ग्लोबल ट्रेड जो था, ये शिफ्ट हो गया कहाँ से? मेडिटेरियन पोर्ट ऑफ इटली का, जो मेडिटेरियन पोर्ट ऑफ इटली एंड फ्रांस टू द अटलांटिक पोर्ट्स थे, वहाँ पे ही होती थी। ये अब शिफ्ट हो गया, अब अटलांटिक पोर्ट पे शिफ्ट, अब ये ट्रेड होने लगी जो हॉलैंड या ब्रिटेन। तो लंदन ऑल्सो बिकम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड, जो भी ट्रायंगुलर ट्रेड होती है। ठीक है, लंदन की जो भी ट्रायंगुलर ट्रेड है, ये इसका ये शिफ्ट बन गया। ठीक है, कहाँ कहाँ किसके दरमियान? इंग्लैंड के दरमियान। ठीक है, इंग्लैंड, अफ्रीका, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। जो इंग्लैंड अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो ट्रेड होती थी, ट्रायंगुलर ट्रेड, इसको हम ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं। ऐसे ट्रायंगुलर ट्रेड जो इन तीन मुल्कों के दरमियान होती थी। ठीक है, तो इंडिया जो इंग्लैंड है, लंदन जो है वो इसका सेंटर बन गया, लंदन बन गया सेंटर। तो लंदन बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर ट्रेड। इंग्लैंड में एक मोमेंट चली, जो मोमेंट ऑफ गुड्स है, तो इंग्लैंड में जो भी मोमेंट ऑफ गुड्स है बिटवीन द मार्केट्स विच हेल्प द गुड नेटवर्क, तो उसको बड़ा ही मदद मिला, नेटवर्क ऑफ द रिवर्स। ठीक है, या जो भी जो भी कोस्ट लाइन्स हैं, इससे बड़ा ही मदद मिला मोमेंट ऑफ ट्रेड में। सारे जो भी सेक्शंस ऑफ द इंडियन, जो भी इंग्लिश रिवर्स है, दे फ्लो इनटू द सीज, कार्गोज ऑन द रिवर वेसल्स वॉज ईजिली, जो भी कार्गो था रिवर, जो भी कार्गोज था, जो भी रिवर ऑन द रिवर वेसल्स, दे वर ईजिली ट्रांसपोर्ट, ये ईजिली ट्रांसपोर्ट होते थे कोस्टल शिप्स में, कॉल्ड द कोस्टर्स, जिनको कोस्टर्स कहते थे। बाय 1800 टू 1800 एट लीस्ट 1 लाख सेलर्स वर्कड ऑन द कोस्टर्स। 1800 में अगर आप देखोगे तकरीबन 1 लाख सेलर्स काम करते थे इन कोस्टर्स में। इन कोस्टर्स में तकरीबन 1 लाख सिस्टम था। ठीक है, फाइनेंस जो भी प्रोवाइड करता था वो कौन करता था? वो बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे आज हम देख रहे हैं जेके बैंक फाइनेंस करता है, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो डिफरेंट बैंक जो फाइनेंस करते हैं मार्केट में, जो भी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ना, उस टाइम ना मार्केट जो भी मुल्क था उसको कंट्री, उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड फाइनेंस करता था। तो 1718
1784 वहाँ पे तकरीबन मोर देन हंड्रेड्स ऑफ द बैंक्स इन इंग्लैंड। 1754 तकरीबन प्रोविंशियल बैंक्स इंग्लैंड में तकरीबन 100 से ज़्यादा थे। बाय द 1820 वहाँ पे देयर वर अबाउट 600 banks in the provinces. Over hundreds of the banks they were in the London alone. They were in the London alone. ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, ये था टाउन्स। ठीक है, टाउन्स, ये था टाउन्स, ट्रेड एंड ये। तो अब देखेंगे कोल एंड आयरन। कोल एंड आयरन, तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड जो कोल, आयरन और जो लेड है, कॉपर है, टिन है, दे वर इन द ह्यूज क्वांटिटी, दे वर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, इन ह्यूज क्वांटिटी दे वर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज थी इनमें बड़ा ही मिकदार में कोल यूज़ होता था, आयरन को इस्तेमाल किया जाता था, लेड को इस्तेमाल किया जाता था, या कॉपर को इस्तेमाल किया जाता था, या टिन को इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो जो भी आयरन है इसको कहाँ से ड्रॉ करते हैं? जो आयरन ओर्स होते हैं, आयरन ओर्स जो होते हैं एज अ प्योर लिक्विड मेटल, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग इज द आयरन इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द ओर। अब आयरन ओर में जो आयरन ओर जो होता है उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। समझ में आई बात? तो आयरन ओर को हम प्योर आयरन वहाँ से निकालते हैं, जब लिक्विड मेटल निकालते हैं उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। सेंचुरीज फॉर सेंचुरी चारकोल उस स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था। तकरीबन बहुत सारे सदियों तक ये चारकोल का इस्तेमाल होता था स्मेल्टिंग में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, सिवरल प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। क्या तो चारकोल वाज टू फ्रिजाइल, ये बड़ा ही कमज़ोर था ट्रांसपोर्टेशन के, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये ब्रेक होता था, ये ख़त्म हो जाता था। ठीक है, तो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ थी, इससे क्या होता था, इसकी इम्प्योरिटीज़ से जो भी पुअर क्वालिटी ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता था, पुअर क्वालिटी ऑफ आयरन होता था। ठीक है, तो इट वाज शॉर्ट सप्लाई, बिकॉज जो भी सप्लाई इसकी शॉर्ट थी, क्योंकि जो भी फॉरेस्ट से हैड भी, फॉरेस्ट जो भी है उनको डिस्ट्रॉय किया गया था फॉर द टिम्बर के लिए, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो इट कुड नॉट जनरेट द, इसकी एक और प्रॉब्लम थी कि इससे जो जनरेट कुड नॉट जनरेट द हाई टेम्परेचर, इससे हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं होता था। तो ये जो प्रॉब्लम है वाज सॉल्व द फैमिली ऑफ द आयरन मास्टर्स ड्रॉबी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने? आयरन मास्टर्स ने। इन कोर्स ऑफ हाफ सेंचुरी जो भी 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली, ग्रैंड फादर, फादर एंड द सन, ऑल कॉल्ड, ठीक है, इब्राहिम डैबी ब्रॉट ए रिवोल्यूशन। तो मेटल इंडस्ट्री में जो भी डैबिन्स जो भी थे, डैबीज जो भी थे, तो इब्राहिम डैबी, उनकी जो तकरीबन 3 जनरेशंस थे, उन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया। कहाँ पे? इस इन मेटल इंडस्ट्री में। इट बिगैन विद एन इन्वेंशन, उन्होंने एक इन्वेंशन की फर्स्ट, इब्राहिम डैबी। तो एक इन्वेंशन की फर्स्ट इब्राहिम डैबी ने 1677 तो 1717 में। दिस वॉज मल्क होता है। तो तो कोक विच कुड जनरेट द हाई टेम्परेचर, जिससे बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता था। कोक कहाँ से हम डिराइव करते हैं? कोक इज डिराइव्ड, कोक वाज डिराइव्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग द सल्फर एंड द इम्प्योरिटीज। कोल से हम, कोल से जब सल्फर और उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता था, सल्फर जो इसमें होता है ना, सल्फर निकलता है इससे, तो और उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको जब रिमूव किया जाता है तो वहाँ से कोक बन जाता है। कोल से जब वो चीज़ें निकालते हैं तो कोक बन जाता है। कोक की जो इंटेंसिटी है बड़ी हायर होती है, तो हाई टेम्परेचर ये जनरेट करते थे। ठीक है, मेटल द मेल्टेड आयरन दैट इमर्ज फर्नेस, जो भी फर्नेस से हम आयरन मेटल, जो भी मेटल आयरन होता था, तो लार्ज कैस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था। ये भी बड़ा ही फाइनर होता था। एंड देन बिफोर, तो ठीक है, तो जो भी सेकेंड डर्बी था, सेकेंड डर्बी उसने डेवलप किया। तो सेकेंड डर्बी जो 1711 टू 68 में उन्होंने डेवलप किया रॉट आयरन फ्रॉम द पिग आयरन। ठीक है, तो हेनरी कॉट,
1740 टू 1823 उसने एक डिज़ाइन किया पडलिंग फर्नेस, जिसमें मोल्टन आयरन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योर। तो पडलिंग फर्नेस में क्या होता था, पडलिंग फर्नेस में उसी चीज़ का कि जो भी मोल्टिंग आयरन है, मोल्टिंग आयरन जो भी मोल्टेड आयरन है, उसको सेपरेट किया जाता था इम्प्योरिटीज़ से, इम्प्योरिटीज़ से निकाला जाता था। तो रोलिंग मिल्स में विच इज़ स्टीम पावर टू रोल प्यूरिफाइड आयरन इनटू द बार। तो उसके बाद क्या होता था, उससे स्टीम पावर का इस्तेमाल होता है, रोल प्यूरिफाइड आयरन बार्स। ठीक है। इन द 1770 जॉन विल्किंसन 1770 विल्किंसन ने पहली आयरन चेयर बनाई। ठीक है। तो वैट्स फॉर द बीवरीज, ठीक है, और डिस्टिलर्स उसने बनाए, और यहाँ आयरन पाइप्स उसने ऑल साइज के आयरन पाइप्स उन्होंने बनाए। 1799 में थर्ड जो डॉबी था, दे बिल्ड द आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड। आयरन ब्रिज में उसने आयरन ब्रिज वर्ल्ड में बनाया। कोल ब्रुक डेल ऑन द रिवर, तो जो भी रिवर स्वान था, लेटर विलेज कॉल्ड द आयरन ब्रिज, उसको फिर आयरन ब्रिज का नाम दिया गया। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री है, तो इसकी जो प्रोडक्शन थी, इंक्रीज प्रोडक्शन, तो उसकी जो प्रोडक्शन थी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये चीपेस्ट वाज द चीपेस्ट इन द यूरोप में जो भी आयरन इंडस्ट्री थी ना, ब्रिटिश की जो आयरन इंडस्ट्री थी कि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकलती, तकरीबन 4 टाइम्स इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज, और इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बड़े ही चीपेस्ट मिलते थे इन द यूरोप में बाकी कंपनियों से इसके चीपेस्ट मिलते थे। 1820 a ton of the pig iron needed 8 tons of coal। तो 1820 में एक पिग आयरन टन ऑफ पिग आयरन को 8 टन कोल लगते थे टू मेक इट, इसको बनाने के लिए। बट 1850 में इसको इट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली 2 टन। तो 1850 में तकरीबन 30 साल में ऐसा हुआ कि सिर्फ दो टन्स ही लगते थे। पहले 8 टन्स लगते थे एक टन बनाने के लिए, अब 2 टन्स ही लगते थे। ठीक है। तो 1848 ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द रेस्ट ऑफ द। तो 1800 इसमें क्या हुआ, 1848 में तो ब्रिटेन जो है इट वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन, जो भी स्मेल्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा आयरन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है। तो ये था कि आयरन एंड द कोल एंड द आयरन ट्रेड जो हमने देखा, टाउन्स जो हमने देखी, या फाइनेंस जो हमने देखा कैसे होता था यूरोप में या इंग्लैंड में कैसे होता था। तो अब हम ये है, देखो आप अब देख सकते हो यहाँ पे, ये है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है। ये है ब्लास्ट फर्नेस। देखो, तो ब्लास्ट फर्नेस में ऐसे होता था, देखो यहाँ पे वाटर चैनल्स है, ये ब्लो है, यहाँ से मतलब ब्लोइंग होती है, आयरन ब्लो हो जाता था यहाँ पे। ठीक है। ये है पिग बेड। ठीक है। दिस इज़ द मोल्टन आयरन एंड दिस इज़ द मोल्टन आयरन, यहाँ पे मोल्टन आयरन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लास्ट फर्नेस है, ये व्हील है। ठीक है। ये कैप, ये चार्जिंग जो भी है रैंप है। ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस की ऐसी शक्ल थी। ठीक है। वाटर चैनल यहाँ से आती थी, यहाँ आयरन जो भी है लाइम स्टोन या कोक। ठीक है। ये लाइम्स, ये कोक है। ठीक है। ये लाइम स्टोन निकलता था। तो देखिए ये है पाडलिंग फर्नेस। देखो पाडलिंग फर्नेस, दे है दीज आर द वैट्स ऑफ ब्यूरेज, वैट ब्यूरेज है ये, ऐसे इसमें ब्यूरेज रखे जाते थे, ब्यूरीज रखते थे। ठीक है। तो ये है पहला, दिस वाज द कास्टिंग आयरन ब्रिज, दिस वाज द आयरन ब्रिज। देखिए आप यहाँ पे, ये है आयरन ब्रिज। ठीक है। दिस वाज आयरन ब्रिज या कोल ब्रुक डेल पेंटिंग बाय द विलियम्स 1780 में 1700, दिस इज द आयरन ब्रिज। ठीक है। तो होप कि आपको अब ये समझ में आया होगा। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।